गाइस, तो कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इजी माई डील एप्लीकेशन का यूज करके आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये आगे की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्योंकि यार आज के टाइम में ना पैसे की रिक्वायरमेंट किसी को भी हो सकती है और जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास एट द टाइम पैसे हो। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास उस टाइम पैसे हो ही। फिर भी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप फ्रेंड और रिलेटिव से मांगते हो तो पैसे तो मिलते ही नहीं है। आज के टाइम में कोई पैसा देना नहीं चाहता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हम क्रेडिट कार्ड का यूज करके इजीली हम अपने पैसे को इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ नॉमिनल चार्जेस देके। तो आगे की वीडियो में बताऊंगा कि ये नॉमिनल चार्जेस क्या होते हैं और कैसे हम अपने एजुकेशन फी या रेंट फी पे करके हम अपने पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कुछ सिनेरियोज होते हैं, जैसे कि कितने 1.5% के चार्जेस लगते हैं, 1.2% के चार्जेस लगते हैं और 1% के चार्जेस कब कब लगते हैं, तो आगे की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम रेंट पे को करते हैं। तो देख सकते हो इजी माई डील एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया है। आपने अगर डाउनलोड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डाउनलोड नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इजिली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप मेरे रेफर से साइन अप कर लेना, आपको भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, उस पैसे को आप यूज कर सकते हो गाइस। तो ठीक है, तो जैसे ही आप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि 4 कॉलम्स होते हैं, जैसे कि होम, वैलेट, ऑर्डर, स्क्रैच एंड मोर। तो आपको मोर वाले सेक्शन में जाके जो भी आपके केवाईसी होते हैं ना, केवाईसी आपको पूरा कर लेना है यार। तो मैं अब केवाईसी वाले पे वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में अगर आप रेंट पे कर रहे हो और आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना गाइस, तो आपको ये नॉमिनल चीजें पता ही होगा और आप कर भी लोगे कि कैसे हम केवाईसी करते हैं, कैसे हम फोन नंबर लिंक करते हैं, कैसे हम जीमेल एड्रेस देते हैं। ये जो नॉमिनल जो डाटा एंट्री होता है ना, ये आप नॉर्मली कर सकते हो। तो ये मैं बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पे ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली विजिट है, आपको यहाँ पे एजुकेशन फी पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ट्रांसफर टू बैंक एंड यूपीआई। अब देखो हम दोनों सिनेरियोज कर सकते हैं, या तो हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या तो हम यूपीआई करेंगे, ठीक है। अभी जो यूपीआई वाले सेक्शन है वो भी फिलहाल बंद है, तो हम अभी क्या करेंगे, एजुकेशन फी को ट्रांसफर मतलब एंटर बैंक अकाउंट डाल के हम अपने एजुकेशन फी को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो ये 1% वाला दिख रहा है, इस पर हम अभी क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट मांगा जाएगा। तो देखो, पहले चीज मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हम अपने अकाउंट में रेंट को या एजुकेशन फी को पे नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कोई दूसरा अकाउंट चाहिए जो कि हमारा फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी अदर पर्सन या थर्ड पर्सन का हो, जिसपे हम अपने रेंट को या एजुकेशन फी को पे करते हैं। देखो, नाम तो बस ये एजुकेशन फी और रेंट फी है, पर एक्चुअल में हम तो अपने पैसे को ही ट्रांसफर करते हैं ना, ठीक है। अपने तो क्रेडिट कार्ड के पैसे को ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बस नाम एजुकेशन और रेंट फी दे दिया गया कि हम एजुकेशन फी या रेंट फी ट्रांसफर करें, बट हम एक्चुअल में अपने पैसे को ही ट्रांसफर करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अपना बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डाल देना है आपको, री एंटर बैंक अकाउंट नंबर डाल देना। जैसे कि आप ऊपर अकाउंट नंबर, नीचे भी सेम आईएफएससी कोड जो भी आपके पासबुक्स में है, ये सब बेसिक से चीज आईएफएससी कोड किसे कहते हैं आपको पता होगा, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम जो एज पर जो बैंकिंग है वो यहाँ पे आपको डालना है, और अमाउंट, कितने अमाउंट आपको करना है, ठीक है। अमाउंट डालने के बाद आपको ये सिलेक्ट पेमेंट पर्पस पूछा जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं कुछ अमाउंट डाल देता हूँ, यहाँ पे पर्पस पूछा जाएगा। ट्यूशन फी, ये एक ऑप्शन आ रहा है, पहले बहुत सारे आते थे यूपीआई रेंट पे। अभी अब देखो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब देखो, मैं मैं ये जो एजुकेशन फी पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑलरेडी, अगर मैं ये करता हूँ यहाँ पे, मेरा ऑलरेडी मैंने 27 जनवरी के एक वीडियो बनाए थे, उस केस में मैंने सिर्फ 500 ट्रांसफर करके दिखाया था। अब मैं क्या करूँगा, मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट ऐड है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि आपको देख रहे हो कि मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट ऐड है। अब यहाँ पे मैं, पहले मैं क्या था, अब मैं 1000 रुपये ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ एज ए एजुकेशनल पर्पज, ठीक है। यहाँ पे ट्यूशन फी आपको सिलेक्ट ही रहने देना, और ये ट्यूशन फी रहेगा, आपको यहाँ से प्रोसेस कर देना है। जैसे आप प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे आप सीनेरियोज को समझो, ठीक है। एक तो है क्विक ट्रांसफर, 1.5% चार्जेस लगेंगे। एक है लेजी ट्रांसफर, 1.2% लगेंगे। एक है स्लो ट्रांसफर जो 1% लगेंगे। अब यहाँ पे 3 सिनेरियो के, अब ये है कि आपको किस सिनेरियोज में लेना है। अगर देखो यार, 90% जो यूजर होते हैं जो रेंट पे या क्रेडिट कार्ड से मतलब पैसे निकालते हैं ना, उनको इंस्टेंट ही चाहिए होता है, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं। अदरवाइज तो 1-2 दिन के अंदर इंतजाम तो इंसान कर ही लेता है किसी ना किसी से, ठीक है। तो 90% जो यूजर है वो विद इन 3 आवर्स करेंगे क्विक ट्रांसफर। ये देखो, क्विक ट्रांसफर तो होता ही है, मेरे 2 बार जो पैसे हैं ना वो इंस्टेंटली आ जाते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है कि एक टाइम फ्रेम लेके चलता है कि 3 आवर के अंदर आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कई बार तो ये तुरंत भी हो जाएंगे, कई बार कुछ ज्यादा अगर वॉल्यूम्स होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होते हैं, तो ये
लेट भी हो सकता है, बट 3 घंटे से ज़्यादा ये नहीं लेगा। पहला सिनेरियो खत्म, ठीक है, जिसमें आपको 1.5% चार्जेस, अगर आप 1,000 कर रहे हो तो आपको 15 रुपीज़ इसमें पैसे मतलब चार्जेस लगेंगे आपको एज ए कन्वीनियंस फी, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो हो जाता है लेजी ट्रांसफर। लेजी ट्रांसफर मतलब ये लिए नेक्स्ट बिजनेस डे। सपोज दैट आज अगर मैं पैसे को आज अगर मैं रेंट पे करता हूँ या अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर करता हूँ तो ये 16 अप्रैल 10 बजे, रात के 10 बजे तक आएगा, मतलब कल। टोटल 24 घंटा ले रहा है। और एक होता है स्लो ट्रांसफर। नीचे देख लो, स्लो ट्रांसफर। स्लो ट्रांसफर 2 दिन का टाइम, 2 बिजनेस डे का टाइम लगता है। कई बार क्या होता है कि यार आप जब भी रेंट पे करते हो तो ये आपको पेंडिंग हो जाता है या आपको तो आपको घबराना नहीं है। जितना भी विद इन जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन के अंदर आपका इजीली पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे यार, ठीक है। अब यह है कि सेकंड वर्क बिजनेस डे। अब देखो कई बार क्या होता है कि आज मैंने पैसे ट्रांसफर किए, कल वर्किंग है, कल मतलब वर्किंग है, परसों हॉलीडे है और फिर डे आफ्टर टुमारो वर्किंग है। तो आपको घबराना नहीं है यार, वर्किंग डे काउंट नहीं होते, आपको टोटल बिजनेस डे काउंट करना है। बिजनेस डे मीन्स कि जिस दिन वर्किंग और बैंक की हॉलीडे ना हो, ठीक है, कुछ हॉलीडे ना हो, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ स्लो ट्रांसफर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि यार मुझे देना नहीं है, मुझे कोई अर्जेंट नहीं, मैं एजुकेशनल पर्पज के वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्लो ट्रांसफर कर दिया, जो कि मेरे को 18 अप्रैल को मेरे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, गेट अप टू 5% कैशबैक ऑन रेंट पे, मिनिमम 9,000 करना है, और गेट 100 रुपीज कैशबैक ऑन क्रेडिट कार्ड बिल 9,000। अगर इन सिनेरियो में आप इतने कर रहे हो तो आप यहाँ पे किसी भी एक प्रोमो कोड को सिलेक्ट कर देते हो। मतलब मैं तो 1,000 कर रहा हूँ तो मुझे ये क्लिक करने नहीं देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे जाना है। क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे जाना है, आपको पे करना है। जितना पे करना है आपको अपने क्रेडिट कार्ड ले लेना है, क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप कर देना, जो कि मैं अभी कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने कार्ड डिटेल डाल दिया है। आपको भी यहाँ पे कार्ड नंबर, मंथ एंड ईयर, आपका जो भी एक्सपायरी डाल के सीवीवी नंबर डाल के आपको कार्ड के पीछे होता है, आपको यहाँ से पे कर देना है। आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अब देख ले रहा हूँ कि मेरा आया है या नहीं, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मेरा ओटीपी अब मैं चेक कर रहा हूँ आया है कि नहीं। अभी तक तो खैर नहीं आया है, ठीक है। तो मैं वेट कर लेता हूँ। अब जैसे कि मेरे मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना ओटीपी फिल कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी फिल करके आपको यहाँ पे कंफर्म एंड पे वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं कंफर्म पे करता हूँ तो ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल मेरे आ चुके हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं सेटलमेंट टाइम ट्यूशन फी इतना इतना 1,000 रुपये बिल। अब यहाँ पे मेरा जो भी है सक्सेस हो चुका है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आप समझो आप चीज़ों को कि मैंने रेंट पे किया मेरे भाई के आईडी पे 1,000 रुपया, ठीक है। अब ये ट्यूशन फी ट्रांसफर फ्रॉम द कूलिंग पीरियड, मतलब कूलिंग पीरियड में सेटलमेंट टाइम 18 अप्रैल 10 PM, मतलब आज मैंने 16 अप्रैल है, ठीक है। कल नहीं, परसों परसों 10 बजे रात, शाम रात तक, उसके 10 बजे के पहले पहले तक ये आ जाएगा। या तो 10 बजे आ जाएगा या उसके पहले तक मेरे जो पैसे हैं मेरे ये इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है ट्रांसफर अमाउंट टू बेनिफिशियरी इज पेंडिंग, इफ ट्यूशन फी ट्रांसफर इज फेल्ड रिफंड विथ will be initiated back to sourcing. It may be take 1 to 0 to 12 working day to reflect the money back in your account for the assistant. अब जैसे कि इसमें क्या है कि अभी क्या है कि जैसे हम अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है ये पेंडिंग होता है या फेल्ड हो जाता है। तो फेल्ड हो जाने से आपको घबराने की बात नहीं है, ये रिफंड इनिशिएट हो जाता है और 0 से 12 वर्किंग डे के अंदर आपके जो मनी है जो जिसके थ्रू, जैसे कार्ड के थ्रू आपने किया तो उस कार्ड में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो यहाँ पे नीचे एक मेल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो support@easydeal.com पे आप मेल कर सकते हो। जो भी आपकी क्वायरीज हैं, जो भी आप वहाँ पे बताना चाहते हो, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे जो ट्यूशन फी लगे हैं ये लगे हैं 1,000 मैंने किया, 11 रुपया 80 पैसे लगे हैं, ठीक है। तो 11 रुपया मतलब समथिंग 1.1 करके कुछ चार्जेस मेरे यहाँ पे लगे हैं, ठीक है, जो कि मैंने क्रेडिट। तो ऐसे ही आपको वेट करना है और आपके जो भी ये विद इन जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन के अंदर आपके जो पैसे हैं वो इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट पे। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप कस्टमर से भी बात कर सकते हो। फिर भी उसके बावजूद भी आपको डाउट है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो इजीली। आकर अगर कोई सॉल्यूशन है या कोई प्रॉब्लम्स या कोई डाउट है तो आप इजीली मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।